गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपको इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और जो भी हमारे इंग्लिश पढ़ने के स्पेशल रूल होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। इस क्लास के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत कभी भी नहीं होगी। आपको एक काम करना है, जो मैं आपको रूल बताऊं, नियम बताऊं, आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है, आपको यहाँ पे गौर करना है। DUOUS, DUOUS आपको यहाँ पे दिख रहा है DU। आपको लग सकता है कि इसे में डू पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे इसे पढ़ना है जू। क्या पढ़ना है? जू। आगे लिखा है OUS, OUS को पढ़ते हैं अस। तो इतनी हमारी बीच की मीनिंग क्या बनी? DUOUS। इसे क्या पढ़ना है? जूअस। यानी आप बार बार यहीं पर गलती कर जाते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है, जिन्हें हमें बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? ए, इसे तो पढ़ेंगे आ। एस हमारा दो बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर कोई अक्षर दो बार लिखा हो तो हमें उसे पढ़ना एक बार होता है। कहने का मतलब एस हमारा दो बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो इतनी मीनिंग अ सी। DUOUS आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? जूअस। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अ सी जूअस। LY, अगर आपको आखिरी में LY लिखा मिले तो इसे क्या पढ़ेंगे? ली। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? आ सी जूअस ली। असीजुअसली, असीजुअसली। असीजुअसली का मतलब होता है परिश्रम से, यानी मेहनत से। जैसे आपने मेहनत से ये मीनिंग पढ़नी सीख ली तो उसे क्या बोलेंगे? असीजुअसली, असीजुअसली। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AU पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिले तो हम लोग AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? AUOTHE। इसे क्या पढ़ेंगे? थे, ओ थे। एन लिखा है, एन। ऑथेन, TIT, ऑथेंटी। CA, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे के। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है उसे हम लोग इंग्लिश में ज्यादातर ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए। TED, टेड। पूरी मीनिंग ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड का मतलब होता है प्रमाणीकृत, यानी जो चीज हमारी प्रमाणित हो चुकी हो उसे क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड। अब हम आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे गौर करना है ओ पे। यहाँ पर जो हमारा ओ है इसे पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। CH, इसे यहाँ पर पढ़ना है का। तो इतनी मीनिंग ऑक, एलो लो, ऑकलो। CRA, इसे क्या पढ़ेंगे? क्रे। आपको यहाँ पे आखिरी में देखना है CY। अगर आपको CY लिखा मिले तो CY को पढ़ते हैं सी। क्या पढ़ते हैं? सी। तो हमारी पूरी मीनिंग ऑक्लोक्रेशी, ऑक्लोक्रेशी, ऑक्लोक्रेशी। ऑक्लोक्रेशी का मतलब होता है भीड़ तंत्र, यानी भीड़ जिस पर नियंत्रण प्राप्त कर ले उसे क्या बोलते हैं? ऑक्लोक्रेशी, ऑक्लोक्रेशी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PLE, इसे क्या पढ़ेंगे? प्ले। BIB, प्ले बी। SC, यहां पर जो हमारा SC है इसे यहां पर पढ़ना है शा। क्या पढ़ना है? शा। ITE, यहां पर जो हमारा ITE है इसे पढ़ेंगे आइट। क्या पढ़ेंगे? आइट। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्ले बी साइट, प्लेबीसाइट, प्लेबीसाइट। प्लेबीसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी वोटों का जो संग्रह होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लेबीसाइट, प्लेबीसाइट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ओ। आपको पता है कि ओ को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओ। तो मीनिंग क्या बनी? ओ। आगे एम है, ओम। BU, इसे यहाँ पर पढ़ना है बा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वो इंग्लिश में कभी कभार साइलेंट रहता है। कहने का मतलब हम लोग यू का उच्चारण नहीं करते। और आगे यहाँ पे लिखा है एस। यहाँ पर जो एस लिखा है इसे पढ़ेंगे जा। क्या पढ़ेंगे? जा। तो मीनिंग क्या बनी? ओम BUD, बर्ड। आगे एस है, इसे पढ़ना है जा। ओम बर्ड्स, MAN। इसे क्या पढ़ेंगे? मैन। तो पूरी मीनिंग ओम बर्ड्स मैन, ओम्बर्ड्समैन, ओम्बर्ड्समैन। ओम्बर्ड्समैन का मतलब होता है लोकपाल। क्या होता है? लोकपाल। लोकपाल एक सरकारी पद होता है जो कि भ्रष्टाचार की जांच करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्बर्ड्समैन, ओम्बर्ड्समैन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। UXO, यहाँ पर जो हमारा UXO लिखा है इसे यहाँ पर पढ़ेंगे ऑक्सो। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सो। RI री, ऑक्सो री। CIDE, इसे यहाँ पर पढ़ना है साइड। क्या पढ़ते हैं? साइड। तो हमारी पूरी मीनिंग ऑक्सोरिसाइड, ऑक्सोरिसाइड, ऑक्सोरिसाइड,
ऑक्सोरिसाइड का मतलब होता है पत्नी की हत्या, यानी जो व्यक्ति पत्नी की हत्या कर देता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सोरिसाइड। ऑक्सोरिसाइड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PHY। PHY को पढ़ते हैं हम लोग फी। क्या पढ़ते हैं? फी। SI। यहाँ पर जो हमारा SI है इसे पढ़ेंगे जा। क्या पढ़ेंगे? जा। और आगे आई है जी। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा S होता है वो कभी कभार हमारा जा का भी काम करता है। QUE। अगर आपको आखिरी में इंग्लिश के QUE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं का। क्या पढ़ते हैं? का। तो मीनिंग क्या बनी? फिजीक। फिजीक। फिजीक का मतलब होता है शरीर की बनावट। क्या होता है? शरीर की बनावट। तो पूरी मीनिंग फिजीक। फिजीक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CUL। इसे यहाँ पर पढ़ेंगे कल। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा यू है वो साइलेंट रहेगा, हमें यहाँ पे यू का उच्चारण नहीं करना। PA पे, कल पे। BI बी, LI ली। TY। TY को पढ़ते हैं टी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कल पे बिलिटी। कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी का मतलब होता है दोषी, यानी जो व्यक्ति दोषी होता है उसे क्या बोलते हैं? कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CLA। इसे यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग क्ले। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ए है वो ए की मात्रा का काम करेगा। ये जो हमारा ए होता है वो 4 चीजों का काम करता है। ए की मात्रा, ए की मात्रा, आ और ए। तो इतनी मीनिंग क्ले। एन है क्लैन। DES डेस। TISE। यहाँ पर एस नहीं होगा, यहाँ पर होगा एन। इसे पढ़ेंगे हम लोग टाइन। क्या पढ़ेंगे? टाइन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? क्लैंडेस्टाइन। 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 क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, यानी छिपा हुआ। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PAN। इसे क्या पढ़ेंगे? पैन। CRE। इसे यहाँ पर पढ़ना है क्री। AS। इसे यहाँ पर पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? आज। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पैंक्रियास। 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 पैंक्रियास का मतलब होता है अग्न्याशय। ये हमारे एक शरीर का हिस्सा होता है। क्या बोलते हैं इसे? पैंक्रियास। पैंक्रियास। आगे चलते हैं। DIS डिस। TIN टिन। डिस्टिंग। GUI। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GUI लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ग्वी। क्या पढ़ते हैं? ग्वी। तो मीनिंग क्या बनी? डिस्टिंग्वी। SH शा। ED। अगर आपको आखिरी में ED लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? डिस्टिंग्विश्ड। 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 डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट, यानी स्पेशल। तो पूरी मीनिंग डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TU पर। यहाँ पर जो हमारा TU लिखा है इसे टू नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चू। क्या पढ़ेंगे? चू। तो मीनिंग क्या बनी? STA स्टे। TU चू। ARY। इसे क्या पढ़ेंगे? अरी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? चुअरी। पूरी मीनिंग स्टेचुअरी। 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 स्टेचुअरी का मतलब होता है मूर्तिकार, यानी जो व्यक्ति मूर्ति बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैचुअरी। स्टैचुअरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है ओ। आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? ओ। आगे भी है ऑब। एस। यहां पर जो हमारा एस है इसे पढ़ना है जा। क्या पढ़ना है? जा। तो इतनी मीनिंग ऑब्जर्व। आर लिखा है ऑब्जर्व। वी है, इसे क्या पढ़ेंगे? वे। TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? ऑब्जर्वेशन। और आगे एस है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है निगरानी रखना, यानी किसी पर नजर रखना। उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। और आगे एस है कंस। PIRE। आपको यहाँ पे गौर करना है IRE पर। IRE को हम लोग पढ़ते हैं आयर। क्या पढ़ते हैं? आयर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कंस्पायर। और आगे लिखा है एस कंस्पायर्स। कंस्पायर्स। कंस्पायर्स का मतलब होता है साजिश करना। क्या होता है? साजिश करना। अगर आप साजिश करते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंस्पायर्स। कंस्पायर्स। आगे चलते हैं, यहां पर लिखा है CON। आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? कन। और आगे एस है कंस। PIP। कंस पी। अब आपको गौर करना है CU पर।
अगर आपको बीच में कहीं पर सी यू लिखा मिले तो हम लोग सी यू को पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। ओ यू एस अस, तो पूरी मीनिंग कंस्पिक्यूअस, कंस्पिक्यूअस, कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है विशिष्ट यानी स्पेशल, तो पूरी मीनिंग कंस्पिक्यूअस, कंस्पिक्यूअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी ई एन सेन, टी आर आई ट्री, सेन ट्री। एफ यू, एफ यू को यहाँ पर पढ़ेंगे फ्यू। क्या पढ़ेंगे? फ्यू। जी एल गल, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है किसी केंद्र से दूर जाने वाला, यानी जो व्यक्ति केंद्र से दूर जाता है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। आगे चलते हैं। पियारी प्रे, जे यू, इसे यहां पर पढ़ेंगे हम लोग जू, प्रे जू। डी आई सी ई, यहां पर जो हमारा डी आई सी ई है इसे पढ़ेंगे डस। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो आई है ये साइलेंट है, हमें यहां पर आई का उच्चारण नहीं करना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रेजूडस, प्रेजूडस, प्रेजूडस। प्रेजूडस का मतलब होता है पक्षपात यानी भेदभाव करना, तो मीनिंग प्रेजूडस, प्रेजूडस। आगे चलते हैं। ए सी, इसे क्या पढ़ेंगे? एक। सी ई एन शन, एक सेन। टी यू, आपको बता चुका हूं टी यू को क्या पढ़ना है? चू। ए टी ई एट, चूएट। पूरी मीनिंग एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब होता है दबाव का निशान। अगर कोई दबाव का निशान होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। ए एफ आई, एफी, सी आई ओ एन। अगर आपको इंग्लिश में सी आई ओ एन लिखा मिले तो उसे भी हम लोग पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो इतनी मीनिंग एफिशन। आगे ए है एफिशने, डीओएस डोस। पूरी मीनिंग एफिशनेडोस, एफिशनेडोस। एफिशनेडोस का मतलब होता है पीने का शौकीन, यानी जो व्यक्ति पीने का शौकीन होता है या पीने का जिसे शौक होता है उसे क्या बोलते हैं? एफिशनेडोस, एफिशनेडोस। अब हम आगे चलते हैं। सी यू एन कन, एस ई आर, इसे यहां पर पढ़ेंगे जर, वी ए वे, टी आई वी ई टिव। पूरी मीनिंग कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, यानी जो पहले की परंपराओं को फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। आई होप आपको पढ़ने में काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।